दोस्तों नमस्कार। बीते दिनों पड़ोसी देश बांग्लादेश में चुनाव के उपरांत तीसरी बार सत्ता में आई शेख हसीना को अराजक और हिंसक तरीके से तख्ता पलट करके उन्हें अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भारत में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा। उसके बाद से ही अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, हाल ही में इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी उसकी अगली कड़ी है। इतना ही नहीं, चिन्मय दास की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके वकील की निर्मम हत्या असहिष्णुता की पराकाष्ठा को दर्शाती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के अल्पसंख्यक किन भयावह स्थितियों का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे लोगों पर जानलेवा हमला तक किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के पैरोकार धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की कथित रूप से बांग्लादेशी डांडे का अपमान करने तथा राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने के कारण बांग्लादेश और सीमा पार भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। दरअसल इस अशांति का संदर्भ लगातार अल्पसंख्यक उत्पीड़न के पैटर्न में निहित है। दरअसल शरिया प्रधान देशों की रवायत है कि तख्ता पलट के बाद सरकार, शासन, प्रशासन, पुलिस और सेना तक की मिलीजुली सहमति की शाह में उग्र हिंसक बहसी जनसैलाब अपने ही देश को नोचते, लूटते और बर्बाद करते हैं। यही सब कुछ शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों के खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या वाले बांग्लादेश के लोगों ने भी अपने जैसे विश्व के दूसरे मुल्कों की तर्ज पर ही वहां बचे खुचे अल्पसंख्यकों को इत्तेफाकन जो हिंदू हैं उनका नरसंहार और दमन करने में लगे हुए हैं। गाजा पर आंसू बहाने वाले बांग्लादेश पर चुप हैं। आज सोशल मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया ने बांग्लादेशी आवाम का एक विभत्स चेहरा देख रहा है, जिसने अपने ही अदालत के एक फैसले के विरोध में अपनी महिला प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश से भगाने के लिए विवश किया और उसके बाद भी अपनी क्रूर और बहसी कट्टरपंथी सोच से दुनिया में भय फैलाने के लिहाज से देश की सत्ताधारी पार्टी के राजनेताओं, अधिकारियों और यहाँ तक कि कलाकारों तक को न सिर्फ मार डाला गया बल्कि जिंदा जलाया गया, सरेआम लटका दिया गया। यही नहीं, महिलाओं के साथ बलात्कार व हत्या के बाद भी उनके शव को शहरी गलियों में घसीट कर दुनिया को अपनी जहालत को दिखा रहे हैं। बांग्लादेश के संवैधानिक आश्वासन के बावजूद वहाँ के हिंदू, जो कि आबादी का लगभग 9% है, लगातार हिंसा, बर्बरता और सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ हिंदुओं के घरों व मंदिरों पर भीड़ पर हमलों की खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। इसमें हसीना सरकार के पतन के बाद खासी तेजी आई है। आधिकारिक रूप से इस्लामिक धर्म वाले इस देश में यह स्थिति अल्पसंख्यकों की व्यापक असुरक्षा को दर्शाती है। अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा सुरक्षा की गुहार लगाए जाने के बाद
विश्वास बहाली की जिम्मेदारी कार्यवाहक सरकार पर है, जिसका दायित्व बनता है कि उत्पीड़न के शिकार लोगों को न्याय दिलाने के लिए विशेष न्यायाधिकरण के जरिए यथाशीघ्र कार्रवाई करे। यदि समय रहते ऐसा नहीं होता है तो अशांति के चढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। मौजूदा घटनाक्रम से बांग्लादेश की प्रगतिशील लोकतंत्र की छवि कमजोर हुई। भारत सरकार ने हिंदू धार्मिक नेताओं का चिन्मयानंद कृष्ण दास शस्त्रामचारी को गिरफ्तारी और उन्हें जमानत नहीं दिए जाने के मामले पर गहरा रोष जताया है। साथ ही पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के नहीं थमने का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठाया है। भारत ने बांग्लादेश से आह्वान किया है कि यह हिंदुओं का समेत हर तरह के धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारत सरकार पिछले 2 महीनों के दौरान कई 4 ऐसे आगाह कर चुकी है, लेकिन जब से शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया गया है तब से हिंदुओं के उत्पीड़न का मामला बढ़ता जा रहा है। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इस बारे में उल्टा भारत पर ही आरोप लगाते रहे हैं कि हिंदुओं पर हमले के मुद्दे को भारतीय मीडिया बढ़ा चढ़ाकर चला रही है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि बांग्लादेश समन्विता सनातनी नेता चिन्मया कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी और उसको जमानत नहीं दिए जाने के घटनाक्रम को लेकर हमें गहरी चिंता है। यह घटना हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर द्वारा किए जा रहे कई हमलों के बाद सामने आई है। निसंदेह वहाँ सभी अल्पसंख्यकों के लिए शांति और सुरक्षा एक जीवंत वास्तविकता होनी चाहिए। ढाका सरकार को छात्र आंदोलन के जरिए राजनीतिक परिवर्तनों के बाद पनप रही कट्टरता पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लगातार उत्पीड़न के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया गाहे बगाए आती रही है। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है। ट्रांसपेरेंसी और इंटरनेट में भी अपनी हालिया रिपोर्ट में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों पर बड़े हमले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट में हसीना सरकार के पतन के बाद के एक पखवाड़े में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2000 से अधिक मामलों का जिक्र किया गया। रिपोर्ट इस बात पर भी चिंता प्रकट कर रही है, जता रही है कि ऐसे मामलों में अपराधियों की पहचान होने के बावजूद उन्हें दंडित नहीं किया जा गया है, जबकि इसके बहाने राजनीतिक विरोधियों को भी निशाना बनाया गया। ऐसी हिंसा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। यह विडंबना है कि जिस देश बांग्लादेश की स्थापना भारत के त्याग व बलिदान के चलते एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हुई है, आज वहाँ यूनिट सरकार उन मूल्यों को ताक पर रख रही है